वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरे पास फ़ोन नहीं है तो मैं कमेंट्स पढ़ के नहीं बना पाऊँगा कुछ भी। मेरे पास टॉपिक्स भी नहीं है, पर कंबल वाले वीडियो बने नहीं थे काफ़ी टाइम से। कंबल वाले वीडियो का स्वैग अलग ही आता है, उसके अंदर रियल लॉजिकल मलिक आता है निकल के, एग्रेशन वाला। देखो, दो चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें। एक तो मैंने दिखाई रखा है ये वाला बॉटल, ये वाला मेरे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है इससे। और इसको लेकर ना तुम कहीं पे भी चले जाओ, थोड़ा थोड़ा सिप करके पीते रहो, एक बार में कॉफ़ी बना लो, बहुत इजी पड़ता है। फिर पूरे दिन पीते रहो, पैसे खर्च होने से बच जाते हैं। फिर वो जो चाय के जो पैसे खर्च हो रहे थे मेरे, वो पैसे काफ़ी बच जाते हैं। और दूसरा मैं ये तेल दिखा रहा था, कोकोनट ऑयल है ये, है ना। कोई भी कंपनी का कोकोनट ऑयल ले लो, ये 54 रुपीज़ का है। और कितने ml का है ये? 100 ml का है। 54 रुपीज़ का है और 100 ml का है। तो ये मेरे मसाज वगैरह करने के लिए काफ़ी काम आता है। इधर जब मैं सुबह सुबह फेस वॉश करने के बाद इससे वो करता है तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। हालांकि यहाँ पे जम जाता है ये, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ हिमाचल में, यहाँ पे ये थोड़ा जम जाता है। टॉपिक नहीं है मेरे पास कुछ भी बात करने की। तुमको मैं अपने मतलब कुछ जब भी कुछ नहीं होता तो वैसे मैं पर्सनली बताता हूँ। तो मैं वो बताता हूँ कि जैसे कुछ लोग ना ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे तुमसे कभी कभी ना, तो तुम्हें क्लियर बोलना आना चाहिए। अगर तुम क्लियर बोलना सीख गए ना कि भाई मेरे से एक्सपेक्ट मत करो, या तो फिर अगर तुम ये चीज़ नहीं बोल पा रहे हो किसी से और तुम किसी की एक्सपेक्टेशन पे बार बार खरे उतरने के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस करे जा रहे हो, अपना मेंटल पीस या टेंशन, तो तुम्हारा भी कोई ना कोई लालच होएगा हमेशा, ये बात याद रखना। और ऐसा बार बार होगा, ऐसा नहीं कि तुम एक बार में इस चीज़ से आज़ाद हो जाओगे, कभी भी आज़ाद नहीं होगे। लेकिन तुम्हें ये अटेंशन, ये हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा, ये बार बार होएगा और फिर तुम्हें बार बार इसको सीख के बार बार सही करना पड़ेगा कि भाई मेरे से एक्सपेक्ट मत करो, या फिर तुम एक्सपेक्ट करने लग जाओगे, तुम्हारा लालच कभी कभी ना किसी चीज़ की तरफ जाएगा। तो मैं जो लोगों से दूर होने को बोलता हूँ ना, अलग होने को, अकेले होने को बोलता हूँ, वो यही है कि तुम किसी से जब लालच नहीं करोगे तो तुम्हारा अटेंशन बहुत सारा बचा रहेगा, तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। लेकिन तुम ये 100% तुम भी नहीं कर पाओगे ये कभी भी, ये बीच बीच में आता रहेगा। तो थोड़ा बहुत होएगा तो चलेगा, उतना नहीं फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जागृति रहनी चाहिए, इसके प्रति तुम्हारी जागृति रहनी चाहिए कि कब तुम किसके ऊपर किस चीज़ के लिए डिपेंडेंट हो गए। अदरवाइज़ तुम गुलाम बनते जाओगे उसी चीज़ के, तुम उसको बुरा नहीं लगा पाओगे, तुम क्लियरली ना नहीं बोल पाओगे। तुम्हें इस चीज़ में बहुत ज़्यादा अवेयर रहना चाहिए, होना चाहिए, तो इससे तुम्हारा मेंटल पीस बचा रहेगा। मेरे पास 2 ईयरबड्स हो गए अब, मैं 2 रखता हूँ। वैसे ज़्यादातर चीज़ें मुझे 2 रखना पसंद है, जो मेरे सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो मुझे 2 रखना पसंद है। एक ये कंपनी के है, मैं बता नहीं रहा नाम, और एक ये कंपनी के है, इसके पीछे लिखा हुआ है नाम, इसीलिए मैं दिखाऊंगा नहीं। तो ये 2 कंपनी का, इसका पावर बैकअप ज़्यादा है, कंपनी बोलती है 17 घंटे का है, उस वाइट वाले का थोड़ा कम है। मैं जो मेरे को कॉल करते हैं ना, आप मेरे को कॉल कर सकते हो, इंस्टाग्राम और ईमेल का कॉन्टैक्ट जो डिस्क्रिप्शन में है। तो उन लोगों को मैं प्रोडक्ट की रिलेटेड या बुकिंग से रिलेटेड या जो भी है सारी जानकारी मैं 1 to 1 में बता देता हूँ, कैसे सस्ते में रहे, या कैसे अपनी अपनी प्रेजेंट वाली लाइफ से कैसे पूरी तरह से आज़ाद हों, कैसे धीरे धीरे स्टेप लें। या कौन है? तो ये सारी गाइडेंस मैं 1 to 1 कॉल पे देता हूँ, जिसका डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम आपको मिल जाएगा। 1000 रुपये एक कॉल के लूँगा, 60 मिनट की बात होगी। कौन है? काव्या? हाँ जी। क्या हुआ बाबू? कुछ नहीं। अंदर आना है? नहीं आपको सामान तो शायद से मेरा खोला हो रहा। सामान लेना है? हाँ। 5 मिनट बाद आ जाएगी? नहीं मेरे को जाना है कहीं। अरे यार तू, चलो हेलो भी बोल दो फिर उनको, इधर आओ, हेलो बोल दो सबको। हेलो। इधर ये रहा कैमरा। तुमको क्या सामान लेना है? यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। नहीं मेरा सिर्फ फोन रह गया था। झूठी, यहाँ पे कुछ फोन नहीं है तुम्हारा। हेलो गाइस, आप लोग ना बहुत गंदे वो हो। दिख नहीं रहा उन्हें। हाँ तो चलो इतना तो बोल गया ना। ठीक है।
यहाँ पास से आके बोल दे एक बार, पर तेरे को मिस करते हैं लोग। मैं आपको बाहर से देख रही हूँ। नहीं ऐसे कुछ नहीं है, मेरे को वीडियो बना दे बाबू, या फिर तू भी बैठ जा, बदो भी बना ले। मेरे को जाना है लाहौर। कहाँ पे जाना है? लाहौर। लाहौर? कहाँ पे? सिसु? हाँ वहीं जा रहा है। सिसु? हाँ, हाँ, मैं भी जाऊँगा। काव्या है मकान मालिक जो है ना, उनकी बेटी है जिनका ये घर है। हम खेलते हैं यहाँ पे बड़े मज़े से पूरे दिन। मेरे को लगभग महीना हो गया है यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा समय भी था, मज़ा आया। जहाँ जाते हैं वहीं घर बन जाता है। यार ये तेल जम जाता है, चलो ये अच्छी बात है, पता है क्यों? क्योंकि इसका जो ऊपर का ढक्कन है खोल के ना तुम इसको उंगली से भी यूज़ कर सकते हो। अगर जो यहाँ से खोलने वाला होता है ना, ड्रॉप लेने वाला, तो ड्रॉप निकलेगी नहीं क्योंकि ये सूख गया। तो इसीलिए मैंने इस तरह की डिब्बी ली है इस बार, वरना मैं 10 रुपये वाला प्रेफर करता। पर 10 रुपये वाले में उंगली डाल के नहीं निकाल सकते तुम, इसमें उंगली डाल के तेल निकाल सकते हैं। थकान कितनी हो जाती है थोड़ी देर में ही। हालांकि मैं स्टेमिना थोड़ा सा, हाँ मेरा कम भी हो गया, मेरे को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। पर मैं स्टेमिना बढ़ाता हूँ तो मेरा वेट कम हो जाता है, जो कि मैं पसंद नहीं करता हूँ। वेट मुझे ज़्यादा पसंद है अपना, क्योंकि मैं बचपन से ही बहुत स्किनी और कम वेट का रहा हूँ। यार ये सेट क्यों नहीं हो रहा फ़ोन आज? और क्या रहे यार, हाथ में फ़ोन नहीं है तो टॉपिक भी नहीं है मेरे पास। ये लोग शायद लाहौर जा रहे हैं, स्पीति, वो वहाँ पे सिसु। इतना न मुझसे तो प्यार बड़ा कि मैं एक बादल आवारा। मेरा अरे क्या बोलूं यार, कुछ नहीं समझ में आया। बारिश वारिश तो होने लग गई है यहाँ पे। मैं सोच रहा हूँ ऋषिकेश जाना चाहिए या गोवा जाऊँ। गोवा जाने का मेरा मन है इस बार, और बारिश भी हो रही है वहाँ पे काफ़ी। तो डायरेक्ट ट्रेन मिलेगी, दिल्ली से मिल जाएगी डायरेक्ट ट्रेन। अगर चंडीगढ़ से मिल गई तो भी सही है, दिल्ली से मिल जाएगी तो ज़्यादा। और वहाँ से 33 घंटे का सफ़र है शायद ट्रेन का। मेरे को याद है मैं 2018 में गया था सबसे पहले। काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस था। मैंने वहाँ पे हॉस्टल लिया था मांद्रे बोलते हैं, मांद्रे लोकल भाषा में, मांद्रे में, और अंजुना में लिया था, और पालोलेम साउथ में पालोलेम। फिर उसके बाद तो मैं काफ़ी बार गया, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है वहाँ पे गोवा में। सोच रहा हूँ जाऊँ। काफ़ी सारे लोग ना मेरे को ये सलाह दे रहे थे कि आप ये कम्युनिटी बनाओ रैशनल लोगों की, या उसकी वैसे व्हाट्सएप वगैरह पे। ये सब काम मैं शुरू में करता था, पर मेरे को लगा कि नहीं, जो इंस्टाग्राम पे है वो कम्युनिटी है, जो ये यूट्यूब पे है ये कम्युनिटी है। हम लोग शेयर करते हैं, हम लोग अपनी बातें शेयर करते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं। रुको यार इसको लगा देता हूँ, ये बढ़िया रहेगा। अच्छा मेरे को ये दिखाना था तुमको, इसीलिए नहीं लगा रहा था मैं इसको, तो दिखा दिया। वही जो बॉटल सी जो थी, थर्मो फ्लास्क। तो क्या बोला था, हाँ अब मेरे को कम्युनिटी वैसे बनाना, उसमें क्या है ना, हेटर बन जाते हैं। एक बार तुमने किसी से, मैंने कांटेक्ट कर लिया एक बार, फिर वो ग्रांटेड लेते हैं सब, इसलिए ना तो मैं कांटेक्ट करता हूँ। और वैसे भी मेरी फ़ीस है मिलने की, बात करने की, चैट करने की, इन सब की मैं पैसे लेता हूँ। तो फिर मैं फ्री में बनाऊँगा, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। तो और मेरे को वैसे घंटा फ़र्क भी नहीं पड़ता। वैसे भी जिसको परिवर्तन लाना होता है ना, जिसका आईक्यू होता है, उसको ना मेरी ज़रूरत है ना किसी की भी ज़रूरत है। जिसका आईक्यू जिंदा होता है ना, नेचुरल इंटेलिजेंस, वो उसको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ लेकिन उसके रास्ते में वो चीज़ें आएंगी, चाहे वो किसी को भी सुनेगा, किसी को देखेगा, क्योंकि आईक्यू जिंदा है ना उसका, वो सही चीज़ तक अपने आप पहुंच जाएगा। हमको किसी को भी वो करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना माध्यम खुद चुन लेगा। जैसे कि जो मेरे को माध्यम मिले, ज़रूरी नहीं तुमको भी वही सेम मिले। नेचुरल इंटेलिजेंस वही होती है। और ऊपर से होता है कि एक मजबूत व्यक्तित्व है तुम्हारा कि नहीं, क्योंकि तुम
सिचुएशन के सामने टूट तो नहीं जाओगे कहीं, क्योंकि तुम समाज में रहते हुए रैशनल नहीं बन सकते। उनको तुम जवाब दोगे फिर तुम्हारा ही दिमाग खराब होगा, एक ना एक टाइम पे ऐसा होगा कि तुम्हारे को समाज वाले परिवार वाले निकाल देंगे तुम्हें। तो ऐसा निकल जाने को कौन राज़ी होएगा, कौन तैयार है निकलने को? सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग माइंड वाला ही तैयार रह सकता है कि भाई निकालना है तो निकाल दो, मेरे से तुम्हारे ये सब नहीं झेलते। तुम समझ रहे हो? तो हमेशा ऐसे ही होएगा कि जो भी स्ट्रॉन्ग माइंड का होएगा वही निकलने के बारे में सोचेगा समाज से, क्योंकि उसको घुटन महसूस होने लग जाएगी। उसका आईक्यू क्योंकि ज़्यादा है। मैं हमेशा, जो क्लाइंट भी आते हैं मेरे कॉल जो करते हैं वो जब भी कोई प्रॉब्लम बताते हैं ना, हमेशा यही प्रॉब्लम आती है कि उनका आईक्यू बढ़ा हुआ है और जिनके साथ वो रहना चाहते हैं उनका एवरेज आईक्यू है या फिर लो आईक्यू है। एवरेज या लो आईक्यू के साथ कभी भी हाई आईक्यू वाला बंदा नहीं रह सकता। अगर तुम्हारी इंटेलिजेंस हाई है, रैशनैलिटी हाई है, तो तुम नहीं रह सकते उनके साथ। एक बात याद रखना। 1 मिनट में चेकिंग कर लूँ। हाँ चालू है। तो तुम उनके साथ नहीं रह सकते, ये बात जान के रखना। तो तुम अगर ये मेरे से सॉल्यूशन चाह रहे हो या वो कुछ चाह रहे हो, मैं उनको यही बात बोलता हूँ कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता है। प्रकृति ने तुमको हाई आईक्यू बना के भेजा है, या तो तुम अपने आईक्यू को नीचे करो, अपनी इंटेलिजेंस को नीचे रखो, जिससे कि तुम एवरेज वालों के साथ रह सको। अगर तुमने उनसे उनसे ज़्यादा आईक्यू रखा है तो तुम्हारी उनसे लड़ाइयाँ होंगी ही होंगी, कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे बार 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 बार। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो क्यों एक हाई आईक्यू वाला बंदा अकेला रहना पसंद करता है? क्योंकि एवरेज वालों के साथ उसके रोज़ मतभेद होंगे, रोज़ होंगे। और ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ उसे मिल रही होगी, क्योंकि हाई आईक्यू वाले बंदे की नीड्स भी कम हो जाती हैं। वो मिनिमलिस्टिक हो जाता है एक टाइम के बाद, मैच्योरिटी जल्दी हासिल कर लेता है, तो उसकी नीड्स कम हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि औसत वाला उसे कुछ दे पाएगा, एवरेज वाला कुछ नहीं दे पाएगा उसे। सिर्फ मुद्दे देगा, लड़ाई करने के लिए लड़ाई करेगा, कॉन्फ्लिक्ट करेगा, बहस करेगा, डिबेट करेगा, ये करेगा। इससे ये हाई आईक्यू वाला बंदा एक टाइम तक तो करेगा डिबेट, एक टाइम के बाद वो करना बंद कर देगा। उसे समझ में आ जाएगा कि भाई अब नहीं, ये सारे ऐसे ही हैं और ये बहुत सारे हैं। तो इसलिए फिर वो बाद में अकेला रहना पसंद करता है। ये तो मेरा काम है, वरना मैं तो ये भी ना करूँ। मैं तो ये सोशल मीडिया ये सब, इनसे थोड़ा कंसल्टेशन आ जाता है, ये सब पे मेरा थोड़ा गुजारा चल जाता है, इसलिए करता हूँ। वरना मेरे को भी कोई शौक़ नहीं है। मेरे को पता है कि दुनिया में मूर्ख भी हैं ही है, वो तो होएंगे रहेंगे ही, औसत भी हैं ही है, वो भी रहेंगे ही, और हाई आईक्यू वाले की भी एक छोटी सी क्लास रहेगी हमेशा। तो ये दुनिया पूरी वैसी ही चलती है। हम यहाँ पे किसी को चेंज नहीं कर सकते। और जिसको भी लग रहा है ना कि वो चेंज कर रहे हैं, नहीं, तुम चेंज नहीं कर रहे हो, क्योंकि उसका आईक्यू पहले से ही ज़्यादा है। वो कभी ना कभी सिचुएशन को झेलते झेलते वो उस हाई आईक्यू में अपने आप पहुंच जाएगा, क्योंकि उसकी नेचुरल इंटेलिजेंस जिंदा है, क्योंकि उसको परिस्थितियाँ वैसी मिली। हम किसी का वो नहीं करते। जैसे ये लॉजिकल मलिक चैनल बस एक माध्यम है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि इसने तुम्हें चेंज किया है, चैनल ने, इसने नहीं किया है, क्योंकि तुम्हारा नेचुरल इंटेलिजेंस जिंदा है, इसीलिए तुमने वो चीज़ कैच कर ली। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर ये चैनल कुछ ऐसा कर सकता तो ये सबको ही नहीं कर देता, सबको नहीं कर पा रहा। जैसे मैं एजुकेशन सिस्टम के बारे में बोलता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम तुम्हें कुछ नहीं बना रहा। अगर वो बना सकता तो वो सबको एक ही लेवल पे बनाता ना, सबको नहीं बनाना। जिसके यहाँ पे जिंदा रहता है वो उतना कैच कर लेता है, उतना कैच कर लेता है। बाकी लोग सारा कैच नहीं कर पाते, सारी बातें नहीं समझते। उफ, बहुत दिनों बाद ये कंबल वाला वीडियो बना रहा हूँ मैं। वैसे बाहर वाला रुआ गया कोई। वैसे बाहर वाले भी, सीनरी वाले आप लोग पसंद करते हो, पर असली मुद्दे तो इसी में निकल के आते हैं जो कंबल वाला होता है। मैं भी यही मानता हूँ, मतलब मैंने कई बार नोटिस किया है ऐसा। अरे यार, पावर बैंक में बचा है कि नहीं बचा है? 2 बची पावर बैंक में। अब जाना है, दोपहर का खाना खा के आना है, फिर वॉक करके आएंगे नीचे। बॉडी भी मेरी अच्छी ग्रो हो गई भाई। 75 kg हो गया लगभग मेरा। 6 फीट की हाइट है मेरी, और इतनी फीट पे 75 अच्छा है, पर मैं और 10 किलो बढ़ाना चाहता हूँ। 85 करना चाहता हूँ मैं अपना वेट, जिससे मेरे मसल्स को बढ़ाऊँगा मैं और ग्रो करूँगा अभी। मतलब इतना आना भी मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि मैं बचपन से जैसा रहा हूँ, मैंने तो एक बार वही छोड़ दिया था कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता। बाद में फिर जब पैसे खर्च करना शुरू करे बॉडी पे, थोड़ा पैसा खर्चा किया, अच्छा रिजल्ट आया, जिम और न्यूट्रिशन कॉन्शियस होके। मतलब मेरा ना एक सीखने का ना एक पैटर्न है। हर बार जब भी मैं कुछ सीखता हूँ तो मेरी 2 चीज़ें अप्लाई करता हूँ मैं। एक तो लिखना, एक डायरी में या कहीं पे भी कुछ ना एक लिखो। मेरे पास एक वाइट बोर्ड भी होता था जब मैं घर पे रहता था, तो रूम में मेरे एक वाइट बोर्ड लगा था, उस पर मैं मार्कर से लिखता था। और
पेन से एक पेपर पे लिखता था, मतलब एक डायरी रहती थी कि मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं, आज के गोल क्या हैं, इस हफ्ते क्या है, अगले महीने क्या है, एक साल का क्या है, जो भी मेरे विजन में सारी चीज़ें रहती थी। तो ये चीज़ इम्प्लीमेंट करने से बहुत जल्दी तुम इम्प्लीमेंट कर पाओगे। और दूसरा एक और चीज़ है कि वीडियोस देखो, उसी चीज़ से रिलेटेड वीडियोस देखो जो भी तुम करना चाहते हो। मान लो बॉडी ग्रो करना चाहते हो तो बॉडी से रिलेटेड वीडियोस देखो, न्यूट्रिशन से रिलेटेड देखो। अगर तुम्हें सिंगिंग में जाना है तो सिंगिंग से रिलेटेड वीडियो देखते रहो, कुछ ना कुछ देखते रहो। विदेश यात्रा करनी है तो विदेश से रिलेटेड उससे वीडियोस देखते रहो, तुम्हारा ग्रोथ बहुत जल्दी होएगा, तुम अट्रैक्ट करोगे वही चीज़ें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है। तुमको जो भी लाइफ में पसंद है ना वो देखो। इसीलिए मैं ये बात बोलता हूँ कि हमको ना बेस्ट लाइफस्टाइल अभी तक पता भी नहीं है, क्योंकि हम बेस्ट वाला देख ही नहीं रहे हैं। तुम सोचो कि घर की महिलाएं क्या देखती हैं, वो सीरियल वगैरह देखते हैं, कितने घटिया लेवल के वो सीरियल देखती हैं। या अब वो लोग व्लॉग पे भी आ गए हैं, वो घरेलू व्लॉग देखते रहते हैं, कुछ भी देखते रहते हैं। आज ये शॉपिंग कर, किसी ने कुछ शॉपिंग कर ली उसका व्लॉग बना दिया, आज हमारे घर ये हो गया, आज हमारे घर फंक्शन हो गया, केक काट दिया, बर्थडे मना लिया, ऐसी ऐसी चीज़ें देखते रहते हैं। ये लेवल है अभी बताओ इंडिया का। आधी से ज़्यादा महिलाएं और इवन पुरुष भी ये चीज़ें देख रहे हैं अभी भी कि भाई ओ ये हो गया, ओ ये हो गया, आज दादी को वहाँ पे लेके जाना पड़ा, आज हॉस्पिटल जाना पड़ा, ऐसे वाले ब्लॉग देखते हैं। आज बाइक खरीद ली, आज ये हो गया, ऐसे इस लेवल का ब्लॉग देखोगे तुम, क्या बदलाव आएगा उससे थिंकिंग प्रोसेस। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि एवरेज लोग हैं ना यहाँ के, वो एवरेज कंटेंट देखते हैं, एवरेज या बिलो एवरेज, लो स्टैंडर्ड का एकदम। उससे कोई बदलाव नहीं आएगा तुम्हारी ज़िंदगी में। तुम ये देख रहे हो कि कोई आज हमने ये खरीद लिया, आज हमने घर सजा दिया, आज करेंगे सजावट, आज होगी होली की तैयारी, आज होगा ईद का ये वो पता नहीं क्या क्या, कुछ भी कुछ भी बना देते हैं, कुछ तुम भी देख भी लेते हो, मिलियन मिलियन व्यूज़ आ रखे होते हैं उस पर। ये लेवल है इंडिया का, बताओ। मैं बोल क्या रहा ना, हाँ, कि जब भी तुम्हें ग्रोथ करना है तो फिर तुम्हें ग्रोथ से रिलेटेड ही देखने चाहिए। जैसे मैं आज भी लंदन या बाहर के व्लॉग्स देखता हूँ, जो बाहर के व्लॉगर्स हैं उनको देखना शुरू करो। यहाँ के इंडिया के मत देखो, तुम बाहर के देखो, जापान के देखो, बाहर के व्लॉग्स देखो, कहीं के भी देखो, बाहर के देखो, स्विट्ज़रलैंड वालों के देखो। जो व्लॉगर होना चाहिए वहाँ का, इंडिया का जाके बनाएगा तो तुम उसको उससे बदलाव नहीं आएगा ज़्यादा। वहाँ का लाइफस्टाइल, वो ही लोकल व्लॉगर्स को देखो, कम से कम 10 व्लॉगर्स को ऐड करो आज, जो विदेश में रहते हैं और विदेश का कंटेंट बनाते हैं, उनको और व्लॉग को ऐड करो। और सेम इंस्टाग्राम पे भी जो लोग बाहर रह रहे हैं उनको देखना शुरू करो। यहाँ का लेवल बहुत लो है भाई, तुम नहीं समझ रहे हो अभी। मैं खुद कंटेंट क्रिएटर हूँ, मुझे मालूम है यहाँ पे जो बनाया जा रहा है 100 साल पीछे कम से कम, मतलब वो लोग कब से बना रहे हैं, जब हम वो चलाते थे, जो फर्स्ट जनरेशन थी तब, क्या बोलूँ, बहुत पहले। आज यहाँ पे बन रहा है वो कंटेंट, अभी भी वो मैच नहीं हो रहा है। ये क्योंकि कंटेंट क्या होता है, कंटेंट होता है कि इंसान क्या देखना चाह रहा है। अब यहाँ का लेवल ही वही है। आधे से ज़्यादा तो गंवार, जो गंवार हैं वो शहर में आके बस गए हैं, या फिर उनके हाथ में स्मार्टफोन लग गया है, तो हैं तो वो अभी भी गंवार ही। गंवार मतलब गांव में रहने वालों को गंवार नहीं बोल रहा, मतलब उनकी बुद्धि गंवार होती है। जो गांव में रहने को तो, बल्कि मैं मानता हूँ कि जो गांव में रह रहा है ना, अगर वो विलेज टूरिज़्म शुरू करे और यूट्यूब पे डालना शुरू करे और इंस्टाग्राम पे, तो विलेज टूरिज़्म तुम शुरू करो और 200 रुपये पर डे के हिसाब से इनवाइट करो लोगों को। 200 रुपये या खाना मिला के 500 रुपये पर डे लगेगा तुम्हारा, तुम आ जाओ मेरे गांव में, ऐसे बोलो। और वीडियोस बनाना शुरू करो। लोग रहना चाहते हैं भाई, मैं खुद रहना चाहता हूँ, इंजॉय करना चाहता हूँ, खेतों में बैठना चाहता हूँ, वहाँ पे चाय पीना चाहता हूँ। अगर तुम गांव में रह रहे हो या तुम्हारे पास है कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, तो वहाँ पे जाओ, तुम वहाँ पे विलेज टूरिज़्म शुरू करो ना। तुम्हारे दिमाग में इतने इनोवेटिव आइडियाज़ क्यों नहीं आते हैं? मतलब कोई गांव सोचेगा तो सिर्फ वही खेती तक सोच पाएगा, या छोटा मोटा कोई ऐसे बिजनेस। अरे भाई डिजिटल को उससे जोड़ो ना, तो सोचो कितना बड़ा फ़ायदा होएगा। डिजिटल को जोड़ दो उससे, विलेज टूरिज़्म शुरू कर दो और अच्छा कंटेंट बनाओ, फिर देखो लोग कैसे आना चाहेंगे तुम्हारे पास। मैं तो सोच रहा हूँ यहाँ पे अपना कुछ एक लीज़ वगैरह पे ले लूँ, 4-5 रूम की कोई प्रॉपर्टी, और उसमें शुरू करूँ। हिमालय का तो वैसे भी टूरिज़्म होता ही है अपना एक, तो उसमें भी हिमालय विलेज का टूरिज़्म शुरू कर दूँगा मैं, और मेरे लिए रहने के लिए भी हो जाएगा। देखते हैं, अभी कुछ चल रहा है दिमाग में,
फिर तुम लोग मेरे पास भी आ सकते हो यहाँ पे रहने। और पार्टनरशिप में करूँगा तो 6-6 महीने ऐसे कर सकते हैं, या फिर देखते हैं, मतलब अभी कुछ है नहीं ऐसा पक्का। क्योंकि मैं सोचता था कि मैं एक जगह पे रह नहीं सकता, पर मेरे को एक जगह पे रहने में भी सही लग रहा है। जब से वैसे यूट्यूब चैनल लॉजिकल मलिक बना है तब से मैं एक जगह पे रहना मेरे लिए ज़्यादा वो हो रहा है सही। और इससे पहले जब मैं ट्रैवल विदाउट मनी वाले बनाता था तब मेरे लिए ट्रैवल करना ज़्यादा वो रहता था। चलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। आप कॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल और इंस्टाग्राम है। मैं कुछ ज़्यादा टॉपिक है नहीं, अगर कुछ याद आता है तो मैं फिर बनाऊँगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।